10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पार्ट 22 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस महीने में है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है। साबित करें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है ये, या दूसरा साबित करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस दूरी पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर। तो मिडिल पॉइंट पोल हो गया। इसके बाद यहाँ पर मान लो वक्रता केंद्र हो गया, गोले का केंद्र ही इस दर्पण का केंद्र होगा। अभी मध्य में नहीं जाओ, ये बात साबित करने वाला है। तो P और C के बीच में कहीं पर फोकस है। तो तू लोग को बतलाए हैं अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष हो गया पोल और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है ये। तो जितनी भी किरणें होगी समानांतर किरणें, सब किरणें फोकस से ही गुजरेगी। समानांतर किरण का अर्थ हुआ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस PC मुख्य अक्ष, और इसके समानांतर ये सभी किरणें हैं। तो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु F से होकर के गुजरेगी। ये सब की चर्चा हो चुकी है। ऐसे गुजरेगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें यही तुमको साबित करना है। पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये सब पीछे बतला दिए हैं। पोल से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये जो फोकस दूरी PF होती है, अब P से लेकर के C तक केंद्र तक की दूरी, पोल से केंद्र तक की दूरी अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है PC, तो वक्रता त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये चूंकि एक गोला है तो ये PC अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो PF ये फोकस तक की दूरी पोल से। इसी में अब आगे पढ़ोगे कोई भी दूरी दर्पण में, चाहे दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, हम लोग दूरी हमेशा पोल से मापेंगे। कहोगे किस चीज़ की दूरी? तो अब बतलाएंगे आगे वाला पार्ट में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे केंद्र पर हम खड़ा हो जाते हैं या कोई बिंब रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सैलून में जाओगे ना, ये सब बतलाने पर पता चलेगा। अब बड़े बड़े सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और ये अवतल दर्पण का सेटिंग है, समझा? ये ऐसे अवतल दर्पण सैलून में लगा रहता है। अब पब्लिक को जिसको शेविंग करवाना है इसको कहाँ बैठाया जाता है? तो अवतल दर्पण है तो फोकस भी होगा, वक्रता केंद्र भी होगा ना। तो पोल और फोकस के बीच में कुर्सी सेटिंग किया जाता है और उस पर आदमी बनता है। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है और बड़ा बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बैठने वाला आदमी को सब कुछ दर्पण में स्पष्ट दिखलाई देता है। तो ये सब तो अभी पढ़ाना बाकी है। कहने का अर्थ अलग अलग जगह पर बिंब रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है। 10 बनेगी सेंटर पे नहीं, क्यों? वो पढ़ाएंगे। जैसे सेंटर पर तुम खड़ा हो जाओगे तो सेंटर पर ही उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर खड़ा हो जाओगे तो अनंत पर बनेगा। बहुत दूर ये सब बतलाना है। फिलहाल इस पर आओ ना। इसको समझने के लिए एक दो बात पीछे की बात को समझना होगा जो बेस में ही बतला दिए हैं। बेस ऑफ ज्योमेट्री में दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, मान लो ये एक दो समानांतर रेखा है, इसको कोई तीसरी रेखा काटेगी तो
एकांतर कोण बराबर होगा, ये मालूम है ना, ये होगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 35 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। इसकी जानकारी इसमें चाहिए। दूसरी जानकारी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ABC कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इसके सामने की ये भुजा 20 मीटर होगा, तो इसके सामने की ये भुजा 20 मीटर होगा, है ना ऐसी बात। यहाँ से अगर हम मान लो लंब खींच देते हैं, AO लंब, यहाँ कोई बिंदु ले लो, अगर ये कोण मान लो अल्फा है और ये कोण भी अल्फा है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण समान होते हैं, उस दो कोणों के सामने की भुजा भी समान होती है। ये भी जानकारी है। तो इसको देखो, इसको हम बतलाते हैं, ध्यान से देखते जाओ, और जहाँ नहीं समझा इसीलिए पूछो, जो एक बार में इसका कंसेप्ट तो आना चाहिए लेकिन आता है नहीं। अब जैसे ये कनकेव मिरर है, उत्तल दर्पण, इसमें मिड पॉइंट मध्य बिंदु दर्पण का पोल हुआ, ये जिस गोले का अंग है उसका केंद्र, यानी कनकेव मिरर अवतल दर्पण का केंद्र हुआ। और मान लेते हैं P और C के बीच में कहीं पर फोकस है, तो चलो हम लोग एक समानांतर किरण लेते हैं। ये हो गया तुमको प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरेगी, तो ध्यान देते जाओ, एक ही बार में समझ जाओगे। तो ये चलो हम लोग मान लिए ये समानांतर किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरणें आती है, B बिंदु पर परावर्तन होगी, तो चूंकि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से गुजरेगी, यानी यहीं तक चित्र बनाते हैं हम, नीचे नहीं ले जाते, ये फोकस से गुजरी। अब तो C को B से मिला दो, तो ये क्या हो गया BC, बोलो। अभिलंब हुआ, वक्रता केंद्र से दर्पण के सतह पर कोई भी रेखा खींचोगे तो अभिलंब होगा प्लस, ये रेडियस भी है, त्रिज्या भी हो गया ना, हुआ ना, वक्रता त्रिज्या CB CP। तो परावर्तन के नियम के अनुसार B हो गया आपतन बिंदु, जिस बिंदु दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और उसी बिंदु से परावर्तन होता है। तो ये आपतित किरण, आइए BF हो गया परावर्तित किरण, B को C से मिला दिए तो अभिलंब हुआ। अब याद करो परावर्तन का नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। तो ये कोण अगर मान लेते हैं, चलो 30 डिग्री है, आपतन कोण I है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। और परावर्तन कोण इसमें दो मत नहीं है, चूँकि PC समानांतर BA है, ये मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समानांतर है AB किरण, तो इसका अर्थ है AB समानांतर CP है। अब BC तिर्यक रेखा हो गया, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण हुआ, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हुआ। अब देखो तो त्रिभुज BFC में, ध्यान से देखो, त्रिभुज BFC में ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, यानी त्रिभुज BFC में ये कोण 30 डिग्री और ये कोण भी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा BF और इस 30 डिग्री के सामने की भुजा FC बराबर होगा, यानी BF बराबर FC हो गया। बोलो, इतनी बात को समझा? तो इसको मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब हम चित्र कॉम्प्लिकेटेड जटिल हो जाएगा, इसलिए कुछ को मिटाते हैं, जैसे इसको हम इतना ही को मिटा रहे हैं। इसमें हम लोग को साबित हुआ BF बराबर FC। अब एक कोई दूसरा किरण लेते हैं, ये किरण भी समानांतर किरण ही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण फोकस से होकर के गुजरेगी, यानी ऐसे गुजरेगी, आगे तक नहीं बढ़ाते हैं, यहीं तक रहने देते हैं।
इसको मान लेते हैं डी। इसके बाद डी को सी से मिलाओ तो आपतित ये सी या डी अभिलंब होगा, इसमें दो मत नहीं है, होगा ना अभिलंब। तो और ये किरण आपतित किरण है, ये किरण परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा आपतन कोण, तो ये कोण हो गया आपतन कोण और ये कोण हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये होगा अगर अल्फा तो ये भी होगा अल्फा, होगा ना जी। अब त्रिभुज डी एफ सी में देखो, त्रिभुज डी एफ सी में ये समानांतर इसके है और ये है तिर्यक छेदी रेखा, तो ये है अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। ये रेखा और ये रेखा समानांतर रेखा है, क्योंकि आपतित किरण समानांतर है मुख्य अक्ष का, और ये अभिलंब हो गया, यहाँ तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये कोण बराबर होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। तो अब त्रिभुज डी एफ सी में समान कोण के सामने की भुजा समान होगी, तो अब इसको मिटा दो, समान कोण के सामने की भुजा समान होगी। तो यहाँ पर देखो तो त्रिभुज डी एफ सी में अल्फा के सामने की भुजा डी एफ बराबर अल्फा के सामने की भुजा एफ सी होगा, यानी डी एफ बराबर एफ सी, समझा। अब चलो फिर हम लोग इसको मिटा दिए। मिटाने पर मतलब स्पष्ट समझ में आएगा, चित्र जो है ना वो ऐसे स्पष्ट लगेगा। अब एक कोई तीसरी किरण लेते हैं यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें कहाँ से लौटेगी, फोकस से ही लौटेगी, तो ये फोकस से लौटेगी, फिर इसमें भी आगे की ओर नहीं बढ़ाए। अब ई को सी से मिलाओ तो ई सी क्या हो गया, अभिलंब होगा, सी ई कहो या ई सी अभिलंब होगा। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। इसका अर्थ है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण है मान लो थीटा, तो ये कोण भी होगा थीटा। चूँकि ये किरण इसके समानांतर है, अर्थात ये रेखा और ये रेखा समानांतर रेखा है, इसी तिर्यक रेखा इसको काट रही है दो समानांतर रेखा को, तो एकांतर कोण ये कोण बराबर होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब चलो इसको मिटा देते हैं। समझ। अब देखो त्रिभुज ई एफ सी में, त्रिभुज ई एफ सी में एफ सी बराबर ई एफ, समान कोण थीटा के सामने एफ सी, इस थीटा के सामने ई एफ के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ई एफ बराबर एफ सी, ई एफ बराबर एफ सी। इतना ही पर सोचो तो हम लोग इसको भी मिटा दिए। अब इसी पर ब्रेन लगाओ। इस तरह हम लोग जितना भी किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर सब फोकस से होकर के लौटेगा। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2, इसको 3 मान लो। एफ सी बराबर बी एफ सी बराबर डी एफ सी बराबर ई एफ। इसका मतलब बी एफ बराबर डी एफ बराबर ई एफ, यानी बी एफ बराबर डी एफ बराबर ई एफ। अब चित्र पर ध्यान दो, बी एफ बराबर डी एफ बराबर ई एफ, है ना ऐसी बात। अगर हम लोग पीसी के बिल्कुल नज़दीक से खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के 1000 में भाग, तो हम लोग को साबित हो जाएगा पी एफ बराबर एफ सी। जैसे ई एफ बराबर डी एफ बराबर बी एफ साबित हुआ, तो इसी तरह पी एफ बराबर एफ सी साबित होगा। जितना भी खींचोगे, अनंत समानांतर रेखा खींचोगे, तो निष्कर्ष यही निकलेगा, जो एफ बी बराबर एफ डी बराबर एफ ई, ये तो साबित हो गया है ना। तो इसका मतलब ये ध्रुव से अगर अवतल दर्पण के सतह पर कोई भी रेखा खींची जाती है ध्रुव से, सॉरी ध्रुव कहते हैं ये, हम फोकस से जितनी भी रेखाएं खींची जाती है वो सभी बराबर हो रही है।
इस तरह से साबित किया जा सकता है। इसका मतलब है जब FE बराबर FD बराबर FB होता है तो इसी तरह हम लोग ऐसे साबित कर सकते हैं। समानांतर किरण लेंगे तो ये EG मान लो, यहाँ बहुत किरण दिखला सकते हैं, रेखा दिखला सकते हैं, ये सब बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसमें शंका नहीं ना है। नहीं। तो ये बराबर होगा, मतलब ये सब रेखाएं बराबर होगी। अब फिर ये FB FC के बराबर है, यानी FC साबित हुआ है ना 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। FC बराबर FD, ये भी 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर होगा। PF भी होगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 10 20, 20 का आधा 10। हाँ, 20 का आधा 10, यानी ये वक्रता त्रिज्या हो गया, इसका आधा हुआ ये फोकस दूरी। समझा कुछ? हाँ, समझ गए। बोलो। तू लोग को अभी टाइम लेगा, बेस पढ़ रहे हो ज्योमेट्री का, तो वीडियो को दोबारा देखना है, अब बाद में भी बतलाएंगे। तू जी, तू समझा इसको? तो समझ गया ना? तो इसको हम लिखते हैं। चलो, इसको तू लोग उतार करके स्थिर से पढ़ना, उसी बात को डिटेल में लिख दिए हैं। इतना डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ने पर तुम लोग को मालूम हो जाएगा। वैसे इसको मिटा करके एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं, इसको उतार लो। एक बार फिर ध्यान दो, जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, बाईं ओर ये कलई किया हुआ है, मिडिल वाला पॉइंट हो गया पोल। मान लो यहाँ पर केंद्र है C, कहीं पर F है, बीच में तो इसके बाद कहोगे। तो मान लो यहाँ फोकस है, तो PC मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके समानांतर कहीं से किरण लेंगे, ये समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो चलो अभिलंब डालें। ये फोकस होकर के गुजरी। अब यहाँ से इस बिंदु मान लेते हैं ये AB किरण है, B बिंदु पर आपतित होती है, तो जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु को आपतन बिंदु। हाँ। ये परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो अभिलंब तो ये इसको मिला देंगे, तो ये अभिलंब हो गया CB। हाँ। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। ये कोण हो गया तुमको I, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण R। तो I का मान अगर 25 डिग्री है तो R का मान भी 25 डिग्री होगा ना। चूंकि AB समानांतर CP है, ये समानांतर किरण है मुख्य अक्ष का, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री होगा, तो ये भी हो गया 25 डिग्री। अब चलो इसको मिटा दिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड चित्र में समझने से अच्छा। देखो त्रिभुज BFC कौन सा त्रिभुज है? दो कोण बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा बराबर होगी, तो BF बराबर FC होगा। जहाँ डॉट होगा वहाँ बोलना। तो इसका मान लेते ये x मीटर है, तो ये भी x मीटर होगा। इतनी बात को समझा? तो चलो अब इसको भी मिटा देते हैं, समझते जाओ, जहाँ प्रॉब्लम आवे हर हाल में पूछो। फिर एक दूसरा किरण लेंगे, ये समानांतर किरणें हैं। मान लेते हैं ये DE समानांतर किरण है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, आपतित किरणें जो समानांतर होती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये ऐसे गुजरी। फिर E को ये आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कोण होगा अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा ना। अब ED समानांतर PC है, EC तिर्यक रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण ये और ये बराबर होगा, तो ये भी अल्फा हो गया होगा। अब चलो इसको मिटा दिए। इस त्रिभुज में ध्यान दो, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CFE में
ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण अल्फा के सामने EF भुजा है, इस अल्फा के सामने FC भुजा है, तो दोनों भुजा बराबर होगा। समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। चूँकि FC कितना है, x है, तो FE भी x होगा। बोलो, चलो फिर इसको मिटाओ ताकि समझने में आसानी हो। एक किरण और लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण ले रहे हैं, ये समानांतर किरण, ये कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण तो फोकस होकर के ही न लौटेगी, तो ये फोकस होकर के लौटेगी। देखो चित्र लग रहा है ना, मतलब ऐसे लौटेगी। इसी स्थिति में हम लोग इस पॉइंट को अगर मान ले, इस पॉइंट को G मान लेते हैं, तो चित्र थोड़ा बनाना लग रहा है जो, यानी इसमें भी ये साबित हो जाएगा जो FC बराबर FG, ऐसा लग रहा है साबित होगा। बोलो तो होगा। इसमें दुमत नहीं ना है, तो ये भी x हो जाएगा। FG बराबर FC होगा ना, हाँ। तो ये x, तो ये भी x। चलो अब मुख्य अक्ष से ही कोई किरण आ रही है तो फोकस होकर के गुजरती है, ध्यान दो, और ये CP को मिलाएंगे, ये तो अभिलंब का काम करेगा। तो कोई भी किरण जब लंबवत आती है तो पुनः अपने ही मार्ग पर लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण PF होगा। जैसे लौटने वाली परावर्तित किरण BF बराबर लौटने वाली परावर्तित किरण EF, लौटने वाली ये परावर्तित किरण GF, सबकी लंबाई समान है। इसका मतलब लौटने वाली किरण जब मुख्य अक्ष से आएगी तो इसी होकर के लौटेगी पहले वाला पथ से, तो लौटने वाली किरण परावर्तित किरण PF भी x से होगा। बोलो, इसमें नहीं ना कोई शंका है? जितना भी अब इधर से भी चित्र बनाएंगे, ये समानांतर किरण तो ये भी F से होकर के ही लौटेगा। ऐसे फिर अभिलंब डालोगे, तो अभिलंब डालोगे, ये अभिलंब डाले तो आपतित किरण अभिलंब के साथ अल्फा कोण बनाएगी, तो ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ अल्फा कोण बनाएगी। क्योंकि ये और ये समानांतर है, तो और इसको मान लेते हैं ये MC तिर्यक रेखा काट रही है, तो दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण एकांतर कोण होगा, तो ये भी अल्फा ही होगा। अब इसमें मिला लो त्रिभुज FMC में ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, तो अल्फा के सामने की ये भुजा इस अल्फा के सामने की ये भुजा बराबर होगी। ये है x, तो ये भी x होगा, ये MF x होगा ना, इसमें दुमत नहीं ना है। ये सब समझ गया। इसी तरह सुनो ना, इसी तरह जितनी भी परावर्तित किरण आपतन बिंदु तो बहुत बनेगा, जहाँ टकराएगी वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। तो आपतन बिंदु से फोकस तक की दूरी, चाहे मुख्य अक्ष के नीचे लो, जितना करोड़ों बिंदु लोगे तो अंत में पाओगे परावर्तित किरणें आपतन बिंदु से जो परावर्तित किरणें लौटती है फोकस होकर, तो ये आपतन बिंदु अब फोकस के बीच की लंबाई, किरण की लंबाई x है, ये भी x है, यानी फोकस निष्कर्ष है। फोकस से जितना भी तू ये वक्रता ये सतह पर अवतल दर्पण के सतह पर फोकस से जितनी भी रेखाएं खींचोगे सब रेखाएं बराबर हो रही है ना। तो जब PB बराबर x है, PE बराबर x है, सब x से है, तो PF भी x है। अब इसमें देख लो तो PF को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब P से लेकर C तक इसको वक्रता त्रिज्या। F है x, और ये कितना है x जोड़ x 2x, तो F का मान है x। R जो है P से C तक ये है R कितना x जोड़ x यानी 2x। x का मान लो 10 सेंटीमीटर, तो 2x 10 दूनी 20। देखो वक्रता त्रिज्या का ये फोकस दूरी आधा है, 20 का आधा है 10। बोलो कंसेप्ट बना, लिखने पर ये समझ जाओगे। चित्र थोड़ा जटिल है,
आप तभी क्या बोले, एक का 1000 में भाग दिए। इसको 1000 में भाग को छोड़ो न, इसको समझा। हाँ, ये समझ। तो ये हम मान ले जो अच्छी तरह समझ गया है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में अगला चीज।